तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे मुल्क के अंदर आपका सवाल बहुत वैलिड था और यकीनन हमारे मुल्क के अंदर जो है इस माफिया की जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं मिलती, तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो सस्ते के चक्कर में, क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से पैसों में उनका इलाज हो जाए, तो इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ख्याल करे और लाइसेंस होना चाहिए, बाकायदा तौर पे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड हैं बंदे, नहीं हैं। तो ये हुकूमत को इस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। हमारे गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा है इस तरह के यानी कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। इवन कि मैंने यहाँ तक कि ऐसे भी देखे हैं कि इनके ही बच्चे जो हैं, इवन के कोई मैट्रिक तक किया होता है या कोई क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं होती, वहीं बैठ के सीख जाते हैं और प्रॉपर एक इलाज वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं होता। और ये इंजेक्शन की जो बात की है, ये बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट है कि ये जो इंजेक्शन हर एक को, जो भी पेशेंट आता है हल्का फुल्का यानी कि इंजेक्शन उनको वो पे लगा देते हैं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है बच्चों को, इवन के बच्चों तक। मेरा खुद एक एक्सपीरियंस आज की डेट का ही है। मेरा एक भतीजा था, उसको डॉक्टर ने तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन लगा दिए और उसकी हालत अभी आज की ये थी कि वो बाद झटके मारना शुरू हो रहा था। मैंने फिर जब ये वो देखा बच्चे को, तो मैंने उनको बोला, यार ये आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, आप इनके पास क्यों लेके गए हो। अब ये तो एक टीका लगाते हैं। वो खांसी है उन्होंने वही देनी, और लत्त च पीड़ है उन्होंने वही गोलियां देनी, वो ਜਿਹੜੀਆਂ 1.25 किलो दी आंदियां ने रुपये दी 1.25 किलो, वो लैके उन्होंने रखियां। दूजा उन्होंने वो रखा मिक्सचर ਜਿਹੜਾ पीने वाला बोतलें भर के, वो की दवाई लाल रंग की। लाल रंग की वो दे देते हैं। इन्नियां सारियां गोलियां देनी, चल अल्लाह दे आवे, जो तू बच गया तो फिर आ नहीं सवेरे, नहीं तो अल्लाह ही सबूत जा तू। इनकी वजह से रोजाना तो यकीनन हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि यही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के लेटर। मैं उनको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं। अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले, तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिज़िकली नहीं है। लेकिन हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह इतना नहीं किया जाता। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को जब विज़िट करते हैं, या बच्चों के लिए, डेफिनेटली बच्चों के लिए, यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ खाने पीने से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या गला ख़राब या इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेट ख़राब। लेकिन डॉक्टर्स को इवन के वो आके आगे यानी कि पेशेंट से या पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि ये मेडिसिन दे दें या ये दे दें, और वो खुद क्लियर नहीं होते हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा जो हकीम है ना, वो तो नहीं है। मैंने एक हकीम देखा है अपनी ज़िंदगी में, मेरी 80 साल उम्र हो चली है, मैंने एक हकीम देखा अपनी ज़िंदगी में। उसने कहा मरीज़ को, उन्हें कहा यार तू यह चीज़ जी है ना नहीं खानी, तेन पसंद नहीं। उन्हें फिर आलू मटर खा लै। सवेरे उन्हें नब्ज़ वेखी, उन्हें आख्या तेन मैं राती जो मना किया ही आलू मटर की सब्ज़ी नहीं खानी, तो तू फिर राती खा ली है। लेकिन हकीमों को कैसे पता हो सकता है कि क्या बीमारी। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपके ढेरों टेस्ट करते हैं, वो आपके एक्सरेज लेते हैं, तब जाकर एक बीमारी जो है वो पकड़ी जाती है। बहुत से टेंट्रम्स करने पड़ते हैं। तो आप हकीम के पास जाओगे, उसको कैसे पता आपके अंदर क्या चल रहा है। उसने आंखों में थोड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। मैंने ये बताया कि मैंने 80 साल एक हकीम देखा है जो नब्ज़ वेख के, उन्हें नब्ज़ देखी, इधर से पकड़ा है ना, नब्ज़ देखी है, उसने मरीज़ को बताया है। एक आदमी ने से हकीमों के पास जाते हैं, और जो उनके पास जाते हैं तो उनके पास ना प्रॉपर मशीनरी होती है, ना प्रॉपर टूल्स होते हैं, ना प्रॉपर तजर्बा होता है। अक्सर डिस्पेंसर हजरात ने छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले होते हैं, तो डिस्पेंसर के पास तो वो नॉलेज नहीं ना हो सकता जो डॉक्टर के पास होता है। तो डिस्पेंसर के पास जाएंगे तो फिर वो डिस्पेंसरी वाला ही अपना करेगा, जो उसके पास 3-4 जो पैनाडॉल डिस्प्रिन पड़ी होंगी और जो इंजेक्शन पड़े होंगे वही वो इंजेक्ट लोगों को करेगा। तो डॉक्टरी जो है वो जहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत खैर का पेशा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया भी बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर। जैन साथियों, ये बात चल रही है कि किस तरह से आज के समय में पाकिस्तान में जो है दवाई के नाम पर वहाँ धांधली हो जा रही है।
वहाँ के लोगों को किस तरह से ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पा रहा है। और वो जो अभी भी हैं हकीम बैठे हुए हैं, कुछ समय पहले बल्कि कुछ शताब्दी पहले भारत में भी लोग वैद्य से इलाज कराया करते थे। वैद्य मतलब जिसके पास कोई डिग्री विग्री ना हो, वो ऐसे ही किसी न किसी तरह से सीख जाते थे अपने माहौल के हिसाब से, और इस तरह से वो दवा ये सब दिया करते थे। पाकिस्तान में यही कारण है कि इस समय उसकी जो आबादी है वो ना चाहते हुए भी उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि ये सब तो जो होना था वो हो रहा है। ये इस तरह की कुछ बातें करते हैं जब वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है उस देश का, पाकिस्तान का, वो कम है, लेकिन आबादी इतनी स्पीड से बढ़ रही है जिसमें रोकथाम की कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान की आबादी। इसलिए वहाँ के लोग जो है इस समय जो गरीब जनता है वो त्रस्त है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर में से एक आता है दवाइयों का। दुनिया के देशों की दवाई बेचता है, वो भी कम दामों में बेचता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में भी जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो भी इलाज से वंचित रह जाते हैं। उनको भी ढंग से इलाज मिल नहीं पाता है। कई डिग्री यहाँ भी खरीदी जाती है, यहाँ भी लोग मेडिकल की डिग्री ऐसी खरीद लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो जितने भी गरीब देश हैं, लगभग पाकिस्तान जैसे बदतर देश और भारत जैसे देश में भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि गरीबों के साथ जो है वो बीमारी, ये इन सभी चीज़ों का इलाज हमें सही से नहीं मिल पाकिस्तान के पाता। अंदर तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। गली मोहल्लों में कोई भी डॉक्टर बना हुआ है, अपनी क्लिनिक खोली हुई है, उनके पास डिग्रियां भी नहीं है। एक ही तरह की मेडिसिन, एक ही तरह का इंजेक्शन हर मरीज को लगाया जाता है। जाली हकीम यहाँ पर बने हुए हैं जिनके पास कोई आला टेक्नोलॉजी नहीं होती है। वो पुड़ियाँ दे देते हैं आवाम को जब आखिरी स्टेज मर्ज की आ जाती है, जब आखिरी स्टेज बीमारी की आ जाती है, फिर कहते हैं कि आप अब अस्पताल में ले जाओ। तब तक मरीज मरने के दहाने पर आ जाता है और डेली बेसिस पर इतनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इतनी जिंदगियां ख़त्म होती हैं कि इसका रिकॉर्ड कायम किया गया है। इतनी जाहिलियत क्यों फैल रही है पाकिस्तानी माशरे के अंदर? पाकिस्तानी अवाम इस तरह के हकीमों को क्यों प्रेफर करती है? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, इस सोशल इशू के बारे में भी बात करते हैं। और बाहर की कंट्रीज से भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि जो माहौल पाकिस्तानी अपनी कंट्री में रहते हुए करते हैं, जाली डॉक्टर बनते हैं, जाली इंजीनियर बनते हैं, वही करतूते हमारे मुल्क में भी आकर करते हैं और फिर वीज़ास बंद कर दिए जाते हैं। इस असल में मसला ये है कि जब डॉक्टर बनता है ना, मसला वहाँ से शुरू होता है। वालदैन ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा वाकई में उसमें वो सिफ़ात हैं जो डॉक्टर्स वाली होती हैं। नहीं, फ़लाँ का बेटा डॉक्टर है या फ़लाँ की बेटी डॉक्टर है, तुमने भी डॉक्टर बनना है। बच्चे में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती। हाँ, करोड़ रुपया लगा के उसको डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन उसका माइंड सेट जो होता है वो बिज़नेसमैन वाला होता है। फिर वो डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन असल में वो बिज़नेसमैन ही होता है। तो यकीनन हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि यही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के रिलेटेड। मैं उनको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं। अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिज़िकली नहीं है। लेकिन हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम इतनी ही होती फिज़िकल तो ये सब कुछ ना होता। ठीक है, इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम होती, असल में मसला हमारे दिमाग में है, मेंटली मसला है। सर, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं हमने डॉक्टरी दवाई नहीं खानी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें और बीमारियां लगेंगी, हमारे जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी, इसलिए वो हकीमों का रुख करते हैं। और हकीम देखिए, अब एक बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको कोई बीमारी होती है, वो उसके 100 तरह के टेस्ट करता है, एक्सरेज लेता है, फिर उसके बाद जाकर उसको दवाइयाँ देता है, उसका इलाज शुरू होता है। जब वही बंदा हकीम के पास जाता है, अब उसको प्रॉपरली, क्योंकि उसकी आंखों में कोई मशीन फिट नहीं हुई या वो टेस्ट नहीं करता, तो उसको नहीं पता कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, फिर वो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। तो आप हमारी यूथ के बारे में क्या कहेंगी? हमारी यूथ क्यों इतना डिस्ट्रैक्ट और ये इतनी जहालत क्यों फैली हुई है यहाँ पर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में जो है वो वैलिडिटी जो है उसकी रेशो जो है वो कम है। बिल्कुल, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, लोग फिनंशियली तौर पे बहुत जो है वो उनका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है वो सस्ते हकीमों के पास। और एक बातें और इसमें शामिल होती है दोस्तों की, जब इलाज की बात आती है, जब गरीब लोगों की इलाज की बात आती है तो वो जी जान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन में ठगों के पास ही जाना पड़ता है। और ठग धीरे धीरे पैसे कर उनका जो है एक-एक करके ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आप गरीब हैं तो आपने ये अनुभव भी किया होगा, अगर आस-पास कहीं गंभीर बीमारी कोई व्यक्ति को है तो उसको लगभग बेचना पड़ जाता है। लोग जो हैं अपनी
ज़िंदगी भर की कमाई, अब उनके पास जितना धन होता है, पता चलता है कोई अगर ऐसी बीमारी होगी तो वो सब बेचना पड़ जाता है, तब जाके उनका इलाज हो पाता है कई बार। जितने भी बड़े-बड़े सरकारी जो सरकारी की तो बात नहीं कर सकते, प्राइवेट अस्पताल होते हैं। तो ये स्थिति हो जाता है, जबकि भारत जैसे देश में भी इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतनी सारी दवाइयाँ उत्पादन डेली होता है, दुनिया का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अगर गरीबों की बात करें तो गरीब ये सुविधा नहीं ले पाता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से वहाँ के गरीब इस समय जिस तरह स्थिति से जूझ रहे हैं, इसके बारे में उनकी सरकार तो अभी कुछ कर ही नहीं रही, क्योंकि सरकार भी उनकी इस तरह से आती है कि पता ही नहीं चलता कि ये जनता की सरकार है या किसकी सरकार है। अगर आपको लगता है कि किसी देश में अगर गरीबों की दशा बुरा है, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि